चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप लोगों के सामने 50 क्वेश्चन सेट लेकर आए हैं। आप इसमें टेस्ट लीजिए कितना सही हो रहा है, ठीक है? पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। और जो मध्य से परिकक्षपाल की जो वैकेंसी है, जो आने वाली एग्जाम होने वाली है, ठीक है ना? उसके लिए चलते हैं दोस्त। भारत में सबसे पहले किस स्थान से सभ्यता का प्रमाण मिले हैं? तो ध्यान देखिएगा, यह मेहरगढ़ से मिला है। ध्यान देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, प्राचीन काल में कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ध्यान देखिए, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रावस्ती। वैशाली का आप लोग बताइए, ठीक है ना? काशी का क्या हो जाएगा? और पाटलिपुत्र का क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए आगे चलते हैं कि महाबलीपुरम का जो प्रसिद्धि रथ मंदिर किस शासक ने बनाया था? ध्यान देखिएगा, जो रथ मंदिर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पल्लव राजा ने बनाया था, ठीक है ना? देखिए आगे चलते हैं, वल्लभाचार्य किस भक्ति संप्रदाय से जुड़े थे? जो वल्लभाचार्य हैं, तो ऑप्शन नंबर बी कृष्ण भक्ति से जुड़े थे। ध्यान रखिएगा दोस्त। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेर शासूरी का बचपन का नाम, तो ध्यान देखिएगा, बचपन का नाम क्या था? फरीद था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसी ने शेर शासूरी ने ही, शेर शासूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम, ध्यान रखिएगा, बिहार में है। और ये भी ध्यान रखिएगा, जीटी रोड का निर्माण कौन कराया था? शेर शाह सूरी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेपाल को ब्रिटिशों से कब पूर्णतः मतलब कि स्वतंत्र प्राप्त हुआ था? ध्यान देखिएगा, 1816 में प्राप्त हुआ था, ठीक है ना? ध्यान देखिएगा। आगे देखिए, देश बंधु की उपाधि किस नेता को दिया गया था? देश बंधु, तो ध्यान देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु। लेकिन दीन बंधु बोलेगा तो ध्यान देखिएगा, दीन बंधु आप लोग बताइएगा, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं दोस्त। जर्मनी में नाजी पार्टी का जो प्रमुख नेता कौन थे? नाजी पार्टी जर्मनी में चलता था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिटलर उसका प्रमुख नेता था, ठीक है ना? माई कंट्री माई लाइफ आत्मकथा किसका किसका है? तो ध्यान देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल कृष्ण एडवाणी की जो आत्मकथा है, ठीक है? ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कितने चरणों में कराए गए हैं? तो ध्यान देखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी 2 चरणों में कराया गया था, ठीक है। आगे देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12, एक तालाब की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 35 मीटर और गहराई 2.5 मीटर है। तो आयतन बताइए। तो ध्यान देखिएगा, आयतन निकालने के लिए एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, गुना कीजिएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निष्पक्ष शब्द में कौन सी संधि है? देखिए दोस्त, निष्पक्ष शब्द में आप लोग ध्यान रखिएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है ना? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? अस्थावर का विलोम शब्द पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जंगम, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द मछली का प्रवाची शब्द नहीं है? मछली का प्रवाची शब्द ध्यान रखिएगा, मत्स्य होता है, मीन भी होता है, मतलब सफरी भी होता है, लेकिन जलधारी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता है? तो ध्यान देखिएगा, उससे हम क्या बोलते हैं? अनाहुत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण जो विक्षेपण मुख्य कारण क्या होता है? देखिए यहाँ पे एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म से जब आप लाइट पास कराइएगा तो यहाँ पे लाइट छितर जाता है, ठीक है ना? सबसे ऊपर रेड कलर आता है, सबसे नीचे बैगनी कलर आता है। तो ये कारण क्यों होता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभिन्न रंगों के विभिन्न अपवर्तनांक के कारण होता है, ठीक है ना? हर हर रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी जो इंड्यूस ईएमएफ होता है की दिशा का नियम से ज्ञात किया जाता है? बताइए, जो विद्युत मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, इसको कौन सा नियम से हम प्राप्त कर सकते हैं? तो ध्यान देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेंज के नियम से हम इसको प्राप्त करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 24, समान जो वित्तीय गति में वेग सदिश और त्वरण सदिश का संबंध क्या होता है? जब आप वेग भी सदस्य सदिश हो और त्वरण भी सदिश का संबंध, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परस्पर लंबवत होता है, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? एक दूसरे के लंबवत हो जाता है, ठीक है दोस्त। ये वेलोसिटी हो जाएगा, वेग हो जाएगा, ये त्वरण हो जाएगा, एक्सीलरेशन, ठीक है ना? तो आप दूसरे से क्या हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा, ठीक है ना? 90 डिग्री हो जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुक्त पतन में के दौरान किसी वस्तु की गति के कारण बढ़ जाती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर ऐसे बोल रहा है कि मुक्त पतन के दौरान मतलब कोई भी वस्तु को आप गिराइएगा नीचे, ठीक है ना? तो उस वस्तु की गति बढ़ जाती है,
क्यों बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा, वह गुरुत्वाकर्षण कारण बढ़ जाता है, यानी पृथ्वी अपने ओर किसी वस्तु को आकर्षण करती है, खींचती है, इसी कारण से मतलब कि गति तेज हो जाती है। देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। अगर जो पृथ्वी घूमना ही बंद कर देगा तो क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा कथन गलत है। तो देखिए ऑप्शन 1 पढ़िए, गतिज ऊर्जा वस्तु की गति पर निर्भर करती है। हाँ दोस्त, जो क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। तो यह मतलब कि गति पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा, सही है। स्थित ऊर्जा ऊंचाई पर निर्भर करती है, हाँ एम जी एच होता है फॉर्मूला, तो यह भी ऊंचाई पर निर्भर करता है, ये भी सही है। ऊर्जा का संरक्षण का नियम लागू नहीं होता है, नहीं दोस्त, इस पर ये गलत है, ठीक है ना, इस पर नियम लागू होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, तो ऊर्जा का रूपांतर संभव है, हाँ ऊर्जा को एक मतलब कि एक रूप से दूसरे रूप में हम चेंज कर सकते हैं, यह सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, यह गलत है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, 2024 में पुरुष T20 विश्व कप किस देश ने जीता था, देखिए 2024 में आप लोगों को याद भी होगा हमारा इंडिया देश भारत ने जीत लिया था, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका को हरा करके। देखिए कैप्टन कौन थे, रोहित शर्मा जी थे। देखिए आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, बीसीसीआई के अध्यक्ष ध्यान रखिएगा रोजर बिनी का नाम नहीं है अभी फिलहाल में, ऑप्शन ऑप्शन के हिसाब से रोजर बिनी होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्त इसको हटा करके अब कौन बने हैं, मिथुन मनहास बन चुके हैं, ठीक है ना, मिथुन मनहास का नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, लेटेस्ट का न्यूज है। चलिए आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार में जो सांख्यिकी कार्यालय जो जो कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रमुख होते हैं कौन होते हैं, देखिए जो सांख्यिकी कार्यालय के मंत्रालय होते हैं कौन होते हैं, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीय मंत्री होते हैं, ठीक है ना, संबंधित उसके संबंधित केंद्रीय मंत्री उसी का प्रमुख होता है, ध्यान रखिएगा दोस्त, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सिख धर्म से संबंधित है, देखिए सिख धर्म से कौन संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन है, गुरु पर्व संबंधित है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32, मलबार तट किस राज्य में स्थित है, मलबार कहाँ हो जाएगा, यह हो दोस्त ध्यान रखिएगा केरल में स्थित है मलबार, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन केरल में और स्थित है, तो कोडम मतलब कि कोडरम पर्वत कहाँ पे है, केरल में है, ठीक है ना, उसको हम इलायची पर्वत भी बोलते हैं, ठीक है। आगे जो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस स्थान से पारित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई से स्टार्ट किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, सन 1942 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, भारत के जो संविधान में संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस देश से ली गई है, देखिए भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ध्यान देखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रांस से क्या लिया गया है, स्वतंत्रता समानता और बंधुता फ्रांस से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो राज्यसभा में और मतलब राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति किया जाएगा, वह राष्ट्र मतलब कि आयरलैंड से लिया गया है। और डीपीएसपी कहाँ से, आयरलैंड से ही लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है, ध्यान रखिएगा मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का अधिकतम जो कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, तो यानी कि लोकसभा के लिए और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 वर्षों के लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपातकाल की स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना बोलेगा तो ध्यान रखिएगा आर्यों पर दया करो, ठीक है ना, 1875 में दयाराम सरस्वती जी ने किए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय, ध्यान रखिएगा संवाद कौमुदी इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है, और राजा राम मोहन राय क्या थे, एक हरी मतलब कि एक स्वरवाद पे जोर दिए थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था, राधानगर बंगाल में हुआ था। देखिए ऐसे ही विवेकानंद के बारे में ध्यान रखिएगा, विवेकानंद सबसे पहले धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे जो अमेरिका के शिकागो में हुआ था, ठीक है ना, 1992 में, 1992-93 में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए अल्पसंख्यक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, अल्पसंख्यक मतलब कि उसका क्या होता है, बहुसंख्यक होता है, ठीक है। अल्प माने कम होता है, बहु माने ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा एक रबी फसल है? बताइए, रबी फसल की बात करता है तो ध्यान देखिएगा, रबी फसल क्या हो जाएगा? गेहूँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूँ। धान, मक्का और ज्वार क्या होता है? खरीफ फसल होता है। ध्यान देखिएगा, एक ज्वार फसल होता है, ठीक है ना। ज्वार फसल क्या होता है? तो हो जाएगा ककड़ी हो जाएगा, खीरा हो जाएगा, लौका हो जाएगा, सब वही हो जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा में अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष की बात करते हैं तो ध्यान देखिएगा, तो कौन है दोस्त? आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, 9 दिसंबर के दिन जब संविधान सभा की बैठक हुई थी तो उसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जो फ्रेंच मॉडल से आधारित था। लेकिन जो 11 दिसंबर को बैठक हुआ फिर से, तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। आर्टिकल देखिए, और क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भारत के जो केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ध्यान देखिएगा, भारत का जो केंद्रीय बैंक आरबीआई को हम मानते हैं। ध्यान देखिएगा, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1934 अधिनियम के तहत, 1934 अधिनियम के तहत 1935 में किया गया था, ठीक है। ध्यान देखिएगा, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में किया गया था। प्रथम गवर्नर कौन था? तो ध्यान देखिएगा, इसको भी गवर्नर आरएन मतलब कि स्मिथ थे, ठीक है ना। और ध्यान देखिएगा कि आरबीआई जो 1 रुपये का सिक्का छोड़ा करके सबको जारी करता है। ध्यान देखिएगा। देखिए आगे 43 नंबर क्वेश्चन, ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 3:5 है, ठीक है ना। ए और बी का रेशियो का अनुपात है, ठीक है, 3:5। और बोल रहा है कि कुल आय कितना है? तो कुल आय 538 रुपया है, लेकिन कुल आय दे है 64 रुपया, ठीक है, 64 मतलब कि 1000, तो 8 गुना है, तो ठीक है ना। तो बी की आय पूछ रहे हैं तो 8×5 = 40, यानी 40,000 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए, शुद्ध शब्द बोल रहा है आगमी, आगामी, आगमी और आगमी। बताइए कौन सा सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, आगामी सही होता है, ठीक है ना। आगामी मतलब क्या होता है? आने वाला, ठीक है। आगे देखते हैं, लेखक शब्द का जो भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त कीजिए। लेखक शब्द को ध्यान रखिएगा, लेखन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेखन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाक्यों को शुद्ध वाक्य में प्रयुक्त कीजिए। ध्यान रखिए, तो क्या हो जाएगा कि वह समय पर विद्यालय जाता है, वह समय में विद्यालय, ध्यान रखिएगा दोस्त, वह समय पर विद्यालय जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही है, ठीक है। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द, जो इनकरेक्टली जो एक्सप्लेक्ट वर्ड होता है उसको चुनना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, इनोरेंस हो जाएगा। देखिए आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे चुनना है, ठीक है। बोल रहे हैं ही इज फाउंड, फाउंड के साथ में ऑफ आता है। ध्यान रखिएगा, बिहार पुलिस में फर्स्ट क्वेश्चन था, 16 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसी में एग्जाम देखिए, फाउंड के साथ ध्यान रखिएगा प्रोपोजिशन ऑफ आता है, ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर निगेटिव टू असर्टिव, ठीक है ना। तो निगेटिव से असर्टिव बनाना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, व्हेन एवर द देयर इज ए स्मोक देयर इज फायर, ठीक है। तो चलिए दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर इतना ही था। आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे हम पीडीएफ पूरा डाल देंगे, आप लोग सेट भी लगा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ में।